आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा समृद्धि यात्रा के क्रम में जिले में 188 योजनाओं जो कि लगभग 827 करोड़ की जिनकी लागत है उनका उद्घाटन, शिलान्यास एवं कार्यारंभ दिया। साथ ही साथ समीक्षा बैठक भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई, जिसमें कि प्रगति यात्रा के दौरान जो 9 योजनाओं की घोषणा की गई थी उनके कार्यान्वयन और उनके आगे क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। मुक्तापुर मुहिम के कार्य पे विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया कि ये कार्य शीघ्र उसके तीनों जो फेज हैं उसको किए जाए। जो बाईपास निर्माण होने हैं चाहे रोसड़ा में या सराय रंजन में, तो उनके भी जो निविदा की जो प्रक्रिया है रोसड़ा की, उसको जल्दी से जल्दी 1 सप्ताह में पूर्ण करने का निर्देश दिया ताकि वो कार्य भी प्रारंभ होते हुए 18 महीने में कंप्लीट हो सके। जो हकीमाबाद में निर्माणाधीन पुल को अगस्त महीने तक एवं उसके साथ जो कनेक्टिंग रोड है उसको भी एक साथ शुरू करते हुए कार्य करने का निर्देश दिया, ताकि शहर में जो जाम की समस्या है वो काफ़ी हद तक उससे दूर होगी और सीधे मुक्तापुर तक वो एक रोड के रूप में हम लोग के विकल्प में रहेगा। मगर दही घाट पे जो नया निर्माणाधीन पुल है वो कार्य को भी लगभग 2 साल में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है और आगे उसकी चौड़ीकरण भी होगी, जो मगरदही घाट है वहाँ से मुक्तापुर तक। इसके साथ ही साथ जो 7 निश्चय 3 की जो योजनाएं हैं, जिसमें कि प्रमुख रूप से उन्होंने समीक्षा की और स्वास्थ्य सुविधाओं को किस तरीके से सदर अस्पताल के साथ साथ CHC में भी किया जाए, उसके लिए संबंधित विभाग को उन्होंने निर्देश दिए। जो नए रिक्रूटमेंट करने हो पदों पे, उनको कैसे प्राथमिकता पे करना है, इसके संबंध में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया। सभी पंचायतों में भी अब सुधा के जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए काउंटर खोलने का सरकार का आगे का निर्देश है, ताकि जो डेयरी और मत्स्य पालन विभाग है ये और आगे तक पहुँचे। वर्तमान में भी 3 पंचायत ही ऐसे हैं जहाँ पे पंचायत स्तर पर सुधा के खुद के डेयरी बोर्ड है। तो अगले 5 महीनों में हम लोग इसको लक्ष्य लेके करेंगे ताकि सभी 346 पंचायतों में भी इसको हम लोग कवर कर सकें। जैसे अभी हम लोगों के प्रखंडों में जो पंचायत सरकार भवन बने हैं उनको प्राथमिकता के तौर पे उनको सेंटर्स के रूप में लिया जाए, ताकि जो कोऑपरेटिव है वो बढ़े और इसके साथ साथ दूध उत्पादन और जो पशुपालन है वो भी इस क्षेत्र में हम लोग के बढ़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने साथ ही साथ जो महिला उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए जो रोजगार के संबंध में हो, जो उनकी जो छोटी बड़ी समस्याएं आ रही हैं और जो एग्जिस्टिंग जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके साथ संवाद स्थापित करने के लिए भी निर्देशित किया गया। जो संवाद स्थापित हम लोग अभी कर रहे हैं और उनको समेकित रूप से किस तरीके से सिंगल विंडो क्लियरेंस के रूप में दिया जाए, ताकि अनावश्यक जो कई बार लाइसेंस के चक्कर में या रिन्यूअल के चक्कर में उनको एफर्ट्स लगाने पड़ते थे उसको कम किया जाए। इसके साथ ही साथ खेल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाने के संबंध में भी उन्होंने समीक्षा की। पटेल मैदान में जो निर्माण होना है उसके लिए शीघ्र जो DPR है उसको फाइनल करते हुए आगे कार्य करने के लिए बोला गया। और साथ ही साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए भी इस हम लोग के ज़िले में एक खेल चिन्हित करते हुए उन्होंने लक्ष्य दिया है, जिसको कि हम लोग राज्य स्तर पर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अपने समस्तीपुर ज़िले में भी बनेगा, ताकि खेल के संबंध में भी जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको किसी अन्य राज्य या किसी दूसरे ज़िले में न जाके हुए भी एक ये मिलेगा। औद्योगिक क्षेत्र में जो इंडस्ट्रियल एरिया के लिए जो नई भूमि अधिग्रहण करना है उसके संबंध में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है उद्योग विभाग को कि ताकि भू अर्जन की जो प्रक्रिया है वो शीघ्र निष्पादित हो सके। और जो यहाँ के उद्यमियों की एक डिमांड है कि बियाडा के क्षेत्र जो हमारे यहाँ का लगभग 100% कंप्लीट या सेचुरेट हो चुका है उसमें नई भूमि उपलब्ध हो सके और वो लोग नए रोजगार जो है नई फैक्ट्रीज हैं हम लोग के ज़िले में आए, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में ये ज़िला काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, इस सेंस में कि यहाँ से आप जान रहे हैं आमस दरभंगा जो एक्सप्रेसवे है उसका निर्माण करीब कंप्लीशन के स्टेज पे जा रहा है, साल भर में हो जाएगा। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे का भू अर्जन की अधिसूचना हो चुकी है और हल्दिया रक्सौल जो एक्सप्रेसवे है उसका भी अलाइनमेंट इस ज़िले में है। तो कुल यहाँ से हर दिशा में जाने के लिए इस ज़िले से एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी रहेगी, तो आगे चल के एक्सप्रेसवे के माध्यम से उद्योगों के क्षेत्र में भी ये ज़िला काफ़ी पोटेंशियल रखेगा। इस चीज़ को देखते हुए ज़िले में लगभग 1200 एकड़ की हम लोगों ने भूमि चिन्हित की है अनेक 2-3 ब्लॉक्स में, उसको भू अर्जन के लिए आगे बढ़ेगी।
इसी तरीके से जो ईज़ ऑफ लिविंग और लोगों को समानता का अवसर समाज के साथ मिले, उसमें जो शुक्रवार और सोमवार को सभी कार्यालयों में जो पदाधिकारी हैं उनको समय निर्धारित करते हुए लोगों को जो वहाँ गए मिलने के लिए उसकी समीक्षा की और इसको निर्देशित किया कि इसको अक्षरशः हम लोग अनुपालन कराएं। किसी परिस्थिति में अगर नहीं भी रह पाते हैं तो उसका बाकायदा वहाँ नोटिस दे के उपलब्ध रहे, उसकी जानकारी दें कि आज इस कारण से नहीं है या इन व्यक्ति की वजह के मतलब अवज में कोई दूसरा व्यक्ति कौन मिलेगा। तो ये मुख्य रूप से समृद्धि यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री जिला प्रशासन को और ओवरऑल से जितने भी विभाग से हमारे आए थे सभी लोगों को निर्देशित किया गया और उन्होंने प्रसन्नता जाहिर की कि जिस तरीके से जो स्वयं सहायता समूह के हैं या अन्य विभागों के जो कार्य हैं वो ज़मीन पे उतर रहे हैं, उसको उन्होंने और अच्छे से और तेज़ी से लोगों की भलाई के लिए करने के लिए निर्देशित किया।